नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज रात ठीक 2:52 पर आपके घर की चौखट पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना दस्तक देने वाली है, जिसे सुनकर आपकी सांसें अटक जाएगी। एक ऐसा ग्रहों का खेल जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार सहम जाएगा। एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में आज मैं आपको बताने आई हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज बात आपके परिवार पर आ गई है। अगर यह सिर्फ आपके ऊपर होती तो शायद आप एक बार तो सहन कर लेते, लेकिन आज मैं आपके परिवार का भी एक ऐसा दर्दनाक रहस्य खोलने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके अपनों पर ही आपका विश्वास उठ जाएगा। देखो, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, मेरा उद्देश्य आपके और आपके परिवार से अलग कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समय रहते मैं आपकी आंखें खोल सकूं और आपके सामने पूरी सच्चाई और जीवन की कड़वी सच्चाई लाकर रख दूं। तो देखो, मैं सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करूंगी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई भी बताऊंगी, जिसे सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे। इस वक्त स्पष्ट भाषा में मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपकी कुंडली में इस वक्त शनि, मंगल और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति हुई है। अब इन तीनों ग्रहों की युति होने के बावजूद मित्रों, मंगल ग्रह थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है, लेकिन आपकी कुंडली में जो विराजमान है। अब देखो, बात ध्यान से सुनो। जब किसी इंसान की कुंडली में मंगल ग्रह अपना उग्र का रूप धारण कर लेता है, तो फिर इंसान का जीवन तहस नहस होना से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आज आपने मेरे द्वारा बताई गई सावधानियों को अपना लिया, मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपना लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका आने वाला समय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। आपको किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से ना तो आपके घर का माहौल व्यवस्थित था, ना ही आपकी जिंदगी। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे दर्द एक के बाद एक आपके जीवन में आते रहे थे। एक समय ऐसा भी था जब आप एक फूटी कौड़ी के लिए तरस रहे थे। अब अगर आप आने वाले समय को सुरक्षित करना चाहते हैं और अंतिम भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज मेरी यह भविष्यवाणी कान खोलकर सुन लेना। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल ना भूले, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी 3 बार अवश्य लिख दीजिए। जो इंसान जय माता दी का नाम लेता है, उन्हें पूछता है, स्मरण करता है, तो उसके जीवन में कोई ग्रह, कोई संकेत, कोई नक्षत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में कुल देवी देवता उस घर में सदस्यों से प्रसन्न रहते हैं, उसका जीवन बहारों से न्यारा हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाले समय की चाल कुछ ऐसी रहेगी कि आप फूक फूक कर कदम रखोगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गड्ढे ऐसे होंगे जिसमें आप ना चाहकर भी गिर पर फंस सकते हैं। क्योंकि वे गड्ढे खोदने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव होंगे, और शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार ही आपके लिए गड्ढे खोदते हैं। तो देखो दोस्तों, कर्मों से इंसान को अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि कर्म ऐसी चीज है जो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। एक बार पैसा छोड़ देगा, बीमारी छोड़ देगी, लोभ लालच सब कुछ पीछा छोड़ देंगे, लेकिन कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आज आपने जितने अच्छे कर्म किए होंगे, वो आगे चलकर उतने ही बढ़िया कामों का सैलाब आपके जीवन में लाएगा। लेकिन अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, एक छोटा सा धोखा दे दिया, एक छोटा सा लाभ और झूठ का सहारा ले लिया, तो आगे चलकर वही गलती आपके लिए विनाश का कारण बन जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि एक इंसान का सपना होता है, उसका उसका सपना सिर्फ इतना रहता है कि वह खुद खुश रहे, उसका परिवार खुश रहे, उसकी बीवी बच्चे खुश रहे, उसके घर में कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई दुख दर्द ना हो। आज के समय में इंसान यही सब चाहता है, लेकिन समय की चाल अब ऐसी हो गई है कि अगर आप लोगों को खुशियां दोगे, तो लोग तुम्हें उन खुशियों के बदले सिर्फ और सिर्फ जलील करेंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे, दर्द देंगे। और यह सबक आपने पिछले समय से सीख लिया होगा। आज के समय में कलयुग ऐसा चल रहा है कि हम क्या सोचते हैं कि हम दिल के साफ है, तो सामने वाला भी दिल का साफ होगा, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई भी इंसान दिल का साफ नहीं होता। हर इंसान अपने मन में खोट, अपने मन में ईर्ष्या और अपने मन में छल लिए बैठा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सोच समझ कर भरोसा करने पर मैं आपको यह सलाह दूंगी। सोच समझकर भरोसा करोगे तो जीवन को बहुत बेहतरीन बना पाओगे, मगर आंख बंद करके भरोसा किया तो जिंदगी को तहस नहस खुद अपने हाथों से कर डालोगे। इंसान के हाथ में ही होता है
कि वह अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाए और कैसे खराब करे। कुछ आदतें होती है तो जो जिंदगी को बेहतर बनाती है और कुछ आदतें जो जिंदगी को खराब कर देती है। तो दोस्तों, आने वाले समय में मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगी, तो आपके किए हुए पर आपको पछतावा नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आने वाले समय में आपके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव लेकर आएगा, तो उन उतार चढ़ावों में ही आपको अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों का पता चलेगा और आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख पाओगे, क्योंकि उतार चढ़ाव के कारण ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव ना होंगे तो इंसान कैसे आगे बढ़ेगा। अब आप सभी को मैं यह बता दूं कि अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाकर चलने की कोशिश करो। जो हुआ उसे भूल जाओ और जो होने वाला है उस पर ध्यान दो। इतना तो आप कान खोलकर सुन लेना और समझ लेना। जी हाँ, साथ ही दोस्तों, देखो अक्सर आपके जीवन में क्या होता है कि हमें कोई ना कोई छोटी सी बात जो सूझी जाती है, वह बात जब चुभती है तो हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो बता देते हैं कि सबसे पहले अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को महत्व देना बंद कर दो। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, किसी ऊंचाई को छूना है, कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की कला आपको सीखनी होगी। रोज कोई ना कोई बात चूक जाती है और इंसान दिन भर उसी चीज में उलझा रहता है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपके चारों ओर ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि मामूली बातों पर भी भारी लगेगी और खुद को हल्का करना जरूरी है, वरना मन भारी हो जाएगा और मन भारी हो जाएगा तो आपका मन कहीं और नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति आपकी खुशियों के लिए कितने जतन कर रहा है, कौन व्यक्ति आपको खुश रखने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, इन चीजों की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला आपको खुद आनी चाहिए, लोग नहीं आएंगे। आपके जीवन में खुशियां आने, आपके जीवन में खुशियों के बीज बोने का काम जो करना है वह आपको खुद करना है, स्वयं से करना है और अपने ऊपर ही करना है। अब बता देते हैं कि समय बहुत अच्छा चल रहा है। जी हाँ, इसलिए चल रहा है क्योंकि आपके जीवन में एक यू टर्न आएगा और वही यू टर्न बुध और शुक्र की वजह से आएगा। और इस यू टर्न में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की खुशियां मिलेगी। इंसान खुशियां पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, पैसे कमाता है, परिवार के साथ रहता है, नई नई जगहों पर घूमता है, नए नए लोगों से मिलता है, नई नई चीजें लाने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे खुश रहने की वजह चाहिए, खुश रहने का कारण चाहिए। तो अब मैं आप सभी को इस वक्त यह बता देती हूँ कि खुश रहने की कला आपको खुद आनी पड़ेगी। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। इस वक्त ज्यादातर लोगों को भावनाओं में आकर तुरंत फैसला नहीं लेना है। आपकी सबसे बड़ी आदत क्या है? आज मैं आपको यह बता देती हूँ कि ज्यादातर लोग भावना में आकर तुरंत बोल देते हैं और बाद में वही शब्द रिश्तों में दूरी ला देते हैं। तो बता देते हैं दोस्तों, कोई इंसान हमसे कोई भी बात पूछ रहा है या कोई भी बात कर रहा है, उससे उस बात को गंभीरता से समझो, उस बात को गंभीरता से जानो, उस बात के पीछे की गहराई को पहचानो कि आखिर वह क्या चीज है, वह हमें कहाँ से ले जा रही है और कहाँ ला रही है और कैसे ले जा रही है। क्योंकि कई बार जब कोई इंसान हमसे कोई बात कहना चाहता है तो उस समय तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन जब उसके लिए हम वह चीजें नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम वैसा नहीं बन पाते हैं, वैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो फिर यह चीजें हमारे रिश्तों में दूरियां ला देती है। इसकी वजह से क्या होता है, मतभेद होते हैं, मतभेद, मनमुटाव, ये सभी आते हैं। आपके आने वाले समय में ध्यान रखना है कि हर किसी में के हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। कोई इंसान आपका फायदा उठाने आएगा, यह बात 100% तय है। अगले 24 घंटे में कोई इंसान आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसे ना नहीं कह पाओगे क्योंकि वह इंसान आपके अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर आएगा। छल कपट, लोभ और माया का आपके घर में एक विचित्र साधु की कुछ खाने पीने की चीजें मांग सकता है, तो उस विचित्र साधु को तुम पैसों की बजाय कुछ खाने पीने की या ओढ़ने की चीजें दान करो। क्योंकि देखो, अगले 24 घंटे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके घर में कोई पीतर या आपके कोई देवता साधु के रूप में आपके घर के मुख्य द्वार पर आने वाले हैं। तो उन्हें ध्यान रखना है, उनका अपमान ना करना है और साथ ही या तो उन्हें गर्म कंबल दे या फिर कुछ खाने की चीजें देना है। फिर जो भी वह मांगे उसे दे देना, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, उनका अपमान नहीं करना है क्योंकि यह आपके आने वाले 24 घंटे का एक शुभ संकेत होगा। जो ऐसे संकेत सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं, नसीब वालों को मिलते हैं। किसी घर से अगर साधु कुछ खाकर चला जाता है तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, भगवान इतना दीजिएगा कि हम कभी भूखे ना सोए और ना ही साधु भूखा जाए।
तो इससे साधु का उल्लेख क्यों है? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इंसान साधु का दान पुण्य करता है, साधु की सेवा करता है, उसे भगवान स्वयं प्राप्त होते हैं। उसके घर में भगवान अवश्य वास करते हैं और उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देते। लोग शास्त्रों में विश्वास आज के समय में बहुत कम करने लग गए हैं। सब पहले के जमाने में लोग अपने घर में हर महीने 1 या 2 बार कोई धार्मिक पूजा करवाते थे, कोई कथा करवाते थे, लेकिन अब मॉडर्न युग चल रहा है। अब लोग धार्मिक आस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। लोगों को यह सब ढोंग लगता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में खुशियां पाना चाहते हैं, अपने घर में शांति चाहते हैं, अपने घर में परस्पर प्रेम चाहते हैं, तो आपको अपने घर में महीने में कम से कम 1 बार तो सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाना चाहिए, या फिर ग्रह शांति हवन, जो वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष के लिए होता है, वह आपको अवश्य करवाना चाहिए। महीने में एक छोटा सा धार्मिक कार्यक्रम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, हर चीज में पैसों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी मन की इच्छा और श्रद्धा ही काफी होती है। मैं आपको यह नहीं कहूंगी कि पंडित जी को घर बुलाकर सुंदरकांड पाठ करवाओ। आप स्वयं भी यह मंगलवार के दिन हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक तेल का दीपक जला लो, हनुमान जी को थोड़ा सा गुड़ या चने का भोग लगा लो और उसके बाद अपने घर में जोर जोर से सुंदरकांड पाठ करो। इससे होगा यह कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां होगी, जो नकारात्मक अदृश्य ऊर्जाएं होगी, वे घर से दूर भाग जाएगी। लोगों को आज के समय में यह सब चीजें करने में शर्म आती है। अरे लोग क्या कहेंगे, मैं तो ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ। अरे लोग क्या कहेंगे, जोर जोर से पाठ करता है। लेकिन देखो दोस्तों, लोगों की बातों में नहीं आना है। अगर कष्ट आपके हैं, दुख आपका है, दर्द आपका है, परिवार आपका है, घर आपका है, तो लोग आकर नहीं सुधारेंगे। सुधारने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। कुछ लोग मंगलवार का भी व्रत करते हैं, तो उनके लिए भी शुभ संकेत भगवान अगले 24 घंटे में देने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि जब समय का पहिया घूमता है, तो उस समय के पहिए में हमें ऐसे ऐसे अदृश्य संकेत दिखाई देते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप सभी को यह बता देते हैं कि नौकरी इंसान क्यों करता है? अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने घर का भरण पोषण करने के लिए। तो आज वही नौकरी आपके लिए एक छोटी सी गलती की वजह से छीनी जा सकती है और इस वजह से आप बेरोजगार हो सकते हैं। देखो, जहाँ आप नौकरी करते हैं, वहां लोगों ने आपको बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, ज्यादा तू मैं किसी से भी नहीं करनी है। लोगों से आपको बिल्कुल सौम्य स्वभाव में बात करना है, अपने बर्ताव में चार चांद लगाकर रखना है, अपने वाणी को बिल्कुल मधुर रखना है और अपने दिल की बातें कहने से आपको कतई घबराना नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज की दिक्कत न हो, किसी भी चीज का कोई दुख न सताए, तो आपको दान धर्म अवश्य करना है, क्योंकि दान धर्म करने से ही इंसान के गुणों में वृद्धि होती है, इंसान के कामों में वृद्धि होती है, इंसान के भाग्य में वृद्धि होती है। आप सभी इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें। जय माता दी।